हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल्स चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट लेने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स। बिफोर स्टार्टिंग इलस्ट्रेशंस वी शुड हैव टू डिस्कस द फॉर्मूलाज रिगार्डिंग क्वेश्चंस। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। फर्स्ट फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल का। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। ये दोनों फॉर्मूले हेल्प करेंगे आपको रीऑर्डरिंग लेवल फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रहेगा रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल निकालने का आपका फॉर्मूला रहेगा रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। नेक्स्ट डेंजर लेवल। डेंजर लेवल निकालने का फॉर्मूला रहेगा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेंजर लेवल का मीनिंग थोड़ा गलत बता दिया था। उसकी क्लैरिफिकेशंस मैंने कमेंट बॉक्स में डाली थी, बट मैं आपको इस वीडियो में भी बता देती हूँ। डेंजर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें स्टॉक जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और इसके बाद आपकी प्रोडक्शन रुक भी सकती है। इसलिए परचेज ऑफिसर को कुछ ऐसे डिसीज़न लेने चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए कि मटेरियल टाइमली अवेलेबल हो सके ताकि शॉर्टेज ना पड़े मटेरियल की और आपका प्रोडक्शन ना रुके। ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला रहेगा 1/2 ब्रैकेट मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल। इट मीन्स एवरेज मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, या फिर इसका फॉर्मूला रहेगा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले की तरफ। इसका फॉर्मूला रहेगा √2AB/S। Here A denotes to annual requirement of material in units. B denotes to buying cost per order, or you can say ordering cost per order, and S is for carrying and storage cost per unit per annum. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम आफ्टर विच एन ऑर्डर इज़ टू बी प्लेस्ड डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और अगर आपको मंथ्स में फाइंड आउट करना है तो 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स रहेगा। इन फॉर्मूलाज की हेल्प के साथ आप अपने क्वेश्चंस कर सकेंगे आज की वीडियो के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कैलकुलेट ऑर्डरिंग लेवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिनिमम लिमिट गिवन है, मैक्सिमम लिमिट गिवन है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल गिवन है एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी गिवन है। आपका ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला था मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। सो मिनिमम लेवल कितना है क्वेश्चन में 100 प्लस कंजम्पशन। कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट इनटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी मीन्स 20 × 9। ये आ जाएगा जी आपका 180 प्लस 100 280 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है, मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन गिवन है एंड रीऑर्डर पीरियड गिवन है। अब इस केस में आपको कंजम्पशन ही गिवन है। ठीक है। पिछले केस में आपको क्वेश्चन में लेवल गिवन था, तो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा जी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 1500 यूनिट्स एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मिनिमम है 7, मैक्सिमम है 9,
सो आप 9 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए illustration number 3, if the minimum stock level and average stock level of raw material A are 10,000 and 20,000। अब आपको यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन है एंड एवरेज स्टॉक लेवल गिवन है। अब एवरेज स्टॉक लेवल का एक फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। आपने 2 फॉर्मूले अभी पढ़े थे एवरेज स्टॉक का, ये सेकेंड फॉर्मूला है। अब आप इसकी हेल्प से हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी एक साइड रहने दें तो दूसरी साइड फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल माइनस मिनिमम स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक गिवन है, मिनिमम स्टॉक गिवन है, आप उनकी वैल्यूज पुट करके बाय क्रॉस मल्टीप्लाइज की हेल्प से 2 उस साइड ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप माइनस करने के बाद 10 आ जाएगा और ये अपॉन वाला 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास मैक्सिमम यूसेज इन अ मंथ गिवन है 300, मैक्सिमम मिनिमम यूसेज है 200, एवरेज यूसेज है 225 यूनिट्स। टाइम लैग फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज मैक्सिमम 6 months, मिनिमम 2 months एंड रीऑर्डर क्वांटिटी 750 यूनिट्स। अब आप रीऑर्डर लेवल अगर निकालना चाहें, आपको पूछा उन्होंने फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन दैट इज 300 एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपके पास गिवन था 6 months। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। यहाँ पर नॉर्मल भी आ सकता है और एवरेज भी। ठीक है, सो आपके पास रीऑर्डर लेवल आपका निकल चुका है, माइनस करेंगे, कंजम्पशन लेना है इसलिए आपको एवरेज यूसेज इन अ मंथ कितना है 225 और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन कैसे निकलेगा, टाइम जो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, मतलब मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन में 2। मिनिमम लेवल आपके पास 2 गिवन है, मैक्सिमम लेवल 6 गिवन है, अपॉन लगाएंगे 2 तो आपके पास एवरेज लीड टाइम आ जाएगा। ठीक है, देन आप देखें एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला रहेगा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। डिपेंड करेगा, जो आपके पास मैंने अभी फॉर्मूले दिखाए उसमें कुछ रीऑर्डर लेवल निकालने का और एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के 2 फॉर्मूले थे। आपके क्वेश्चन पर जो डाटा गिवन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला प्लॉट करेंगे। ठीक है, नाउ 5th क्वेश्चन इज द होमवर्क, 6th is also is the homework. You can take the screenshots of the questions. आपको वही फॉर्मूले याद करने हैं और इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करने हैं, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। 7th is also the homework. You can take screenshot. 8th is the homework. Now come to the question number 9. Write is a product manufactured out of 3 raw material M, N and O. Each unit of write requires 10 kg, 8 kg and 6 kg of M, N, O. The reorder level M और N का आपका है 15,000 and 10,000. While the minimum level आपका है 2500 kg, the weekly production of write varies from 300 to 500. While the weekly average production is 400 units. आपके पास average production given है. You are required to compute minimum stock level of M, maximum stock level of N and reorder level of O. आपके पास additional data भी given है, reorder quantity एंड डिलीवरी इन वीक्स, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। अब आप मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ एम का फॉर्मूला लगाएंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपका 15,000 kg गिवन था स्टार्टिंग में, देखिए। ठीक है, माइनस 400 इंटू 10। अब आप 400 कहाँ से आएगा, एवरेज प्रोडक्शन गिवन थी आपकी 400 यूनिट्स की। ठीक है,
और एवरेज डिलीवरी पीरियड आपका जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3 वीक्स। जब आप एडिशनल देखें तो एडिशनल में आपके पास एवरेज एम का गिवन है 3 वीक्स, ठीक है। और आपके पास एम के लिए रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड था, दैट इज 10। सो 10 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास एवरेज डिलीवरी 400 इंटू 10 करेंगे तो एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज डिलीवरी पीरियड आ जाएगा। देन आप इसे माइनस करके 3000 kg आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। देखिए एवरेज कंजम्पशन के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन मतलब एवरेज प्रोडक्शन जो रही इनटू जितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे नॉर्मल अगर देखें तो कंजम्पशन किसे बोलते हैं, आपको अगर मैं बोलूं कि मार्केट में आपने 10 यूनिट खरीदने हैं, कुछ भी प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, 10 यूनिट, और 1 यूनिट का प्राइस सपोज कीजिए आपका है 4 रुपीज़, तो आपकी कंजम्पशन कितनी कहलाएगी, 40 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके 400 यूनिट्स प्रोडक्शन पूरी होती है और आपको रिक्वायरमेंट है 10 kg, ठीक है, मतलब हर यूनिट के लिए 10 kg रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो नॉर्मली आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया टोटल, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ एन। इसका फॉर्मूला रहेगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। आपको जस्ट डाटा गिवन है, प्लॉट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल ऑफ ओबी, ऐसी फॉर्मूला प्लॉट करके निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो द होमवर्क, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11, अब इस क्वेश्चन में आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अ कंपनी यूजेस 10,000 यूनिट्स पर ईयर ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग ₹5। The cost of processing a purchase order is ₹100 and stock holding cost amounted to 20% per year of the money value of the inventory. How much should the company buy at a time in order to minimize the minimum inventory cost? So economic order quantity का फॉर्मूला लगाएंगे √2ab अपॉन में s। अब आपके पास एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में 10,000 गिवन है, बाइंग कोस्ट पर ऑर्डर आपके पास क्वेश्चन में 100 रुपीज़ गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट आपके पास स्टोरेज एंड कैरिंग कोस्ट आपके पास कितना गिवन है, 20% पर ईयर ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। सो आपके पास ये डाटा गिवन है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए 2 इंटू 10,000 इंटू 100 अपॉन 20% पर ईयर था किसका, इन्वेंट्री की वैल्यू का, और वैल्यू कितनी गिवन है जी क्वेश्चन में, ₹5, ठीक है। सो 5 का 20% अपॉन में ले लेंगे। इस तरह से आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्रीनशॉट। 13 इज ऑल्सो द होमवर्क एंड 14 भी। आपको जस्ट फॉर्मूले याद करने हैं और उन फॉर्मूला पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। A factory buys and uses a component for production at ₹10 per unit. Annual requirement 2,000 यूनिट्स है, कैरिंग कोस्ट 10% पर एनम है इन्वेंट्री का, and ordering cost is 40 per order. The purchase manager proposes that as the ordering cost is high, मतलब उन्हें लगा कि ordering cost high है, तो उनको लगा कि it is profitable to place a single order for the entire annual requirement. He also says that if we order 2,000 unit at a one time, तो हमें क्या मिलेगा जी, डिस्काउंट मिलेगा। तो इवैल्यूएट करो कि वो प्रपोजल सही है, मतलब आप अपनी रिकमेंडेशंस दें। तो अगर हमें वो बेनिफिशियल लगेगा तो हम कहेंगे सही है, ठीक है। अगर उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी।
अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी डिस्काउंट के साथ तो हम कहेंगे कि हमारा ये ऑर्डर का प्रपोजल जो है वो सही नहीं है। तो हम इसके दो पार्ट्स में क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट इज़ विद डिस्काउंट एंड सेकेंड इज़ विदाउट डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट ले रहे हैं तो आप ऑर्डर एक ही कर रहे हैं और सारी क्वांटिटी एक ही ऑर्डर में मंगवा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 10 रुपीज़ है, बट अगर आपको डिस्काउंट मिला तो 2% डिस्काउंट के साथ ये 9.80 हो जाएगा और विदाउट डिस्काउंट के साथ ये 10 रुपीज़ रहेगा। कैरिंग कॉस्ट आपकी 10% ऑफ कॉस्ट है, 10% ऑफ इन्वेंट्री है। सो आप 9.80 का 10% कॉस्ट निकाल लेंगे पर यूनिट की और इधर से भी 10% कर लेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप विद डिस्काउंट में तो एक ही ऑर्डर कर रहे हैं, टोटल 2000 यूनिट्स का। विदाउट डिस्काउंट में आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 × A B अपॉन में S। ठीक है, A आपका तो एनुअल रिक्वायरमेंट, B आपका ऑर्डरिंग कोस्ट, क्वेश्चन में गिवन है 40 रुपीज़, एंड अपॉन में कैरिंग कोस्ट दैट इज़ 1 रुपीज़। आपके पास 400 यूनिट्स आ जाएंगी। टोटल आपने 2000 यूनिट्स मंगवाने थे, तो देखा जाए 2000 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो आपके पास 5 ऑर्डर्स इन अ ईयर आ जाएंगे। नेक्स्ट अब आप आइडिया लगाएं, आपके पास सब कुछ आ गया। आप परचेज कोस्ट देखें तो 2000 इंटू 9.80 करा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, फिर ऑर्डरिंग कोस्ट देखी, एक ऑर्डर की 40 रुपीज़ पड़ेगी, इधर 5 ऑर्डर्स बनेंगे तो 40 रुपीज़ के हिसाब से क्या बनेंगे। कैरिंग कोस्ट एवरेज प्राइस पर देखा तो 2000 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.98 किया। एवरेज बेसिस पर देखना है, ये 2000 डिवाइड बाई 2 इसीलिए किया, और पर जो कैरिंग कोस्ट था पर यूनिट वो था 0.98। ठीक है, इधर भी आपने एवरेज बेसिस पर लिया, एवरेज इन्वेंट्री बेसिस पर कैरिंग कोस्ट आपकी इधर 200 आ गई। अब आपने तीनों जो कोस्ट आई इनको टोटल किया तो देखा कि विद डिस्काउंट आपकी कोस्ट ज़्यादा आएगी और विदाउट डिस्काउंट कम आएगी। तो हम कहेंगे कि जी जो ये डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये प्रपोजल हमारे लिए घाटे का सौदा है ना कि फ़ायदे का। ठीक है, अब इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 16 होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द होमवर्क। नाउ 17 क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क। Come to the question number 19. A company works 50 weeks in a year for a certain part included in the assembly of several parts where is an annual demand 10,000 units. Next बोलते हैं this part may be obtained from either an outside supplier or subsidiary company. So हम देखेंगे कि outside supplier का भी डाटा गिवन है और सब्सिडरी कंपनी का भी गिवन है। सो देखें, परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है 12 और 13, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 10, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग एन ऑर्डर 20, एंड स्टोरेज एंड ऑल कैरिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज़। ठीक है, अब व्हाट परचेज क्वांटिटी फॉर विच सोर्स वुड यू रिकमेंड एंड व्हाट वुड बी द मिनिमम टोटल कॉस्ट, ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। आप फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर और फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लें। आप देखें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या रहता है 2 × A × B अपॉन में 2। ठीक है, फर्स्ट केस में आप देखें मतलब फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 10 है और रिसीविंग एन ऑर्डर 20 है। ठीक है, तो आप देखें तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी पड़ेगी जी 30 पड़ेगी, और अगले केस में देखें तो ये 25 पड़ेगी, 10 + 15। अब ए टोटल यूनिट जो रिक्वायर्ड थी एनुअल वो थी 10,000। ठीक है, सो आप अब फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट केस में आ जाएंगे 548 यूनिट, सेकंड केस में आ जाएंगे 500 यूनिट्स। ठीक है, अब आपके पास परचेज कॉस्ट कितनी गिवन है 12 और 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट्स से। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी गिवन है, आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने निकाल लेनी है। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 548 करके और इधर से 10,000 डिवाइड बाय 500 करके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री अभी आपको मैंने सिखाया था। अब देखिए सॉरी, ऑर्डर कॉस्ट निकालते ही जो आपकी ऑर्डर कॉस्ट आएगी 19, आपने अपने ऑर्डर कॉस्ट से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है यूनिट्स को। नेक्स्ट आपके पास है कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। आप एवरेज निकालेंगे 548 डिवाइड बाय 2 इनटू करेंगे आप अपने कैरिंग कॉस्ट से। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 और 2। ठीक है, आप दोनों साइड देखेंगे और दोनों साइड वही टोटल करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 15। आप दोनों साइड देखेंगे, एक साइड है 1,21,118 खर्चा आ रहा है और एक साइड 1,31,000 आ रहा है। अब आप खुद ही बताइए आप कहाँ से ऑर्डर करना पसंद करेंगे जहाँ आपका खर्चा कम आएगा, ऑब्वियसली फ्रॉम आउटसाइड सप्लाईज। ओके, सो आई होप आपको आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।